अजाब भेजा खुदाए बरतर ने आसमां से अजाब भेजा वहाँ वहाँ पर सितम से आवाज़ ये सितमगर अभी है मौका वतन बचा ले तेरे बुलाए न आए थे हम न जाएंगे हम तेरे निकाले न हम झुकेंगे न हम रुकेंगे तू अपना हर जुल्म आज़मा ले चले जाओ हम न जाएंगे हम तेरे निकाले। कसम खुदा की है जिद हमारी एक और हिजरत नहीं करेंगे वतन हमारा है हम वतन के यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे सबूत अपनी वतन परस्ती का हम तुझे ना दिखाने वाले तेरे बुलाए न आए थे हम न जाए। कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार भी गल रही है। तू अपना हर जुल्म आज़मा ले तेरे बुलाए न आए थे हम न जाएंगे हम तेरे निकाले। हमारा खून जमा नहीं है। मुसलमान कौम बड़ी समझदार है। मुसलमान कौम कुर्बानी दे देकर यहाँ तक भारत को आई है। हमें मालूम है कि किस किस तरह हमारे बच्चों को जेलों में डालकर टार्चर कर रहे हैं, फिर भी हम सब्र का दामन थामे हुए हैं। कब तक सब्र करें, कब तक बर्दाश्त करें जुल्म? हम अपने दिफा के लिए खड़े होना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक हमारा नौजवान उमर बिन खत्ताब और टीपू सुल्तान बनना चाहिए, तभी ये आरएसएस के नौकर चाकर, आरएसएस के गुंडे तभी तुम लोगों से डरेंगे। वरना क्या तुम समझते हो कि आरएसएस वाले पुलिस से डर जाएंगे? आरपीएफ में आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं, आरएसएस वाले डिपार्टमेंट में भरे पड़े हैं। इसी वजह से आरपीएफ का नौजवान अभी मीडिया और इनका अपर अधिकारी ऑफिसर कहता है कि वो डिप्रेशन का मरीज था। अजीब, बीजेपी वालों का डिप्रेशन भी बड़ा अजीब है। बीजेपी आरएसएस वालों का डिप्रेशन भी बड़ा अजीब है। जब उनको डिप्रेशन आता है वो चुन चुन के मुसलमानों को मारते हैं। अरे क्यों? डिप्रेशन आता है तो खुद को गोली मार के खुदकुशी नहीं कर सकता था? डिप्रेशन था तो बीजेपी के एक लीडर को गोली नहीं मार सकता था? नहीं, वो चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है। इसका मतलब पता चला कि इनको डिप्रेशन नहीं, आरएसएस का कीड़ा इनके अंदर दाखिल है। इसी कीड़े को खोद के निकालने का नाम इंशाल्लाह एसडीपी काम करेगी इंशाल्लाह। और मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, जब तक तुम डरते रहोगे, जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले इसी तरह के चोर उचक्के करते रहेंगे। याद रखो, तुम अपने अंदर से डर निकालो। अगर डर नहीं निकालोगे इसी तरह हमारे ऊपर हालात आएंगे। ट्रेन में महफूज नहीं। अब क्या मैं अपनी दाढ़ी पगड़ी के साथ, मैं अपने छुपे कुत्ते के साथ क्या मैं ट्रेन में सफर नहीं कर सकता? डर है कहीं ये पुलिस की वर्दी में आके मुझे ही फायर ना कर दे। अब किस पे हम भरोसा करें? इसलिए हमें फिर एक जद्दोजहद के लिए खड़ा होना चाहिए। और मणिपुर में हमारी मासूम बहनों को, हमारी क्रिश्चियन बहनों को रेप किया जा रहा है। इस मुल्क का गुंडा प्रधानमंत्री, इस मुल्क का गुजरात का कातिल प्रधानमंत्री, कोर्ट ने से क्लीन चिट दी हो न दी हो, लेकिन तारीख याद रखेगी इस मुल्क का वजीर आजम कातिल है, रहेगा, और इससे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क का प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ता को 3 अगस्त को अपने कार्यकर्ता को कहता है कि तुम रक्षाबंधन के दिन जाकर मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाना। मुस्लिम बहनों से राखी बनाने के बाद
नरेंद्र मोदी करता है। वही नरेंद्र मोदी को क्या मणिपुर में चलने वाली हमारी बहनें नजर नहीं आती? क्यों आज तक उसने मुंह नहीं खोला? इससे पता चला कि आरएसएस का एजेंडा बहुत खतरनाक है। मैं इसलिए अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि उठ खड़े हो। कब तक हमारे लीडरों पर भरोसा करते रहेंगे? हुबली में अभी कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत आई, कांग्रेस गवर्नमेंट 5 अपने उसूल लेकर आई थी। उसमें इन्होंने चावल 2000 रुपए, ठीक है देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हम इसका इस्तेमाल करते, स्वागत करते, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। क्यों? सीट पर बैठते तुम्हारे जीजा बजरंग दल वाले तुम्हें याद आ गए? क्यों उनको बैन नहीं करते? याद रखो, मैं पूरी भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इस मुल्क में कोई टेररिस्ट, दहशतगर्द है तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बजरंग दल है टेररिस्ट। इसके खिलाफ तुम कार्रवाई करो। पुलिस वाले हरियाणा की मेवात के मुसलमानों के घरों में घुस के पकड़ रहे हैं, मासूम बच्चों को पकड़ रहे हैं। दिल्ली में जो कल तक काम करने वाला था वो घर आया, उसने पत्थर भी नहीं फेंके, उनको पकड़ रहे हैं। क्यों? आरएसएस बजरंग दल वाले तुम्हें नजर नहीं आते? क्या रिश्ता है तुम्हारा आरएसएस बजरंग दल से? जबकि तुम भारत के लोगों के, जनता का टैक्स का पैसे से तुम तनख्वाह ले रहे हो, तुम आरएसएस के नौकर चाकर नहीं हो। मैं एसडीपी से कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि पुलिस वाले भी अपने अंदर जितने आरएसएस के चड्डीधारी बेटे इन सबको रास्ते पर निकालें, वरना ये देश को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। मीरठ में आपने देखा होगा, मीरठ में 14 साल के मदरसे के बच्चों के अंदर 14 साल का मदरसे का बच्चा अपने घर को मछली लेके जा रहा है पकाने के लिए। ये आरएसएस बजरंग दल वाले उस बच्चे को पकड़ के मार रहे हैं और मीडिया कह रही है कि ये मंदिर में मछली डालने के लिए गया था। शेम है, थू है तुम्हारी सोच पर। अरे जब हम लड़ रहे थे तो तुम जूते साफ कर रहे थे अंग्रेज के। जब हम लड़ रहे थे, खून दे रहे थे, उस वक्त तुम नौकरी चाकरी कर रहे थे। आज तुम्हें क्या हुकूमत मिली? आज तुम किसी कौम पर, किसी कौम को एरगमाल बना रहे हो। लेकिन दिन बदलते हैं, याद रखो, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात भी आने वाली है। आज हम खामोश बैठे हैं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, चुन चुन के तुम्हारा हिसाब हम इंशाल्लाह हम चुकाएंगे। चाहे वो किसी में भी हो, हमें क्या डर है? हम डरने वाले नहीं है, हमें खौफ है ही नहीं, हमें डर है ही नहीं। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने खालिक व मालिक अल्लाह से डरते हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इसी तरह हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एसडीपीआई सिर्फ प्रोटेस्ट करने की हद तक नहीं है, जितना लीगली सपोर्ट उन मजलूमों को देना चाहिए हम लोग देंगे, और एक दिन आएगा तुम्हें चुन चुन कर रास्तों पर घसीटेंगे इंशाअल्लाह। फिर यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ, जबकि वो सबसे बड़ा टेररिस्ट गुंडा है, वो गुंडा मुसलमानों को धमकाता है, कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम लेना, यानी ज्ञानवापी को मस्जिद बोलना छोड़ दो, मुसलमान इससे आफियत में रहेंगे। मैं ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदू से नहीं, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले जितने आरएसएस के हिंदू हैं, मेरे हिंदू भाई नहीं, आरएसएस के नजरिया रखने वाले हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा धर्म, तुम्हारे खुदा हमारी ही मस्जिद में तुम्हें मिलते हैं? जब इतना हमारी मस्जिद पसंद है, मैं और आरएसएस वालों तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम अपना हिंदुत्व धर्म छोड़ो, मुसलमान हो जाओ, हम तुम्हें सीने से लगाते हैं। लेकिन ये लोग जानबूझकर नफरत की सियासत करना चाहते हैं। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी हुकूमत करने में नाकाम है। 15 लाख खाते में नहीं आए, दुगनी रोजी नहीं मिली, साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं मिली। अब वो नाकाम है। अब वो 2024 में इलेक्शन जीतने के लिए ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा रहे हैं। मैं अपने पुलिस भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपकी वर्दी हमारी हिफाजत के लिए दी गई है, आपकी वर्दी हमारी सेफ्टी करने के लिए दी गई है, ना कि हमारे बच्चों पर डंडे बरसाने के लिए दी गई है। अगर किसी भी एजेंसी में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आरएसएस की ज़हनियत रखने वाला हो तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, एसडीपी की नहीं, हर पुलिस वाले की जिम्मेदारी है उस आरएसएस के टेररिस्ट का कान पकड़कर अपनी नौकरी से बाहर फेंक दे, वरना
पुलिस की कलंक है। मैं आज पुलिस भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप खुद बताओ, आरपीएफ का नौजवान जिस तरह वो चुन चुन कर एक दलित ऑफिसर को और एक मुसलमान नौजवानों को मारता है, क्या उसने सही किया? क्या वो देश विरोधी नहीं है? क्या संविधान विरोधी नहीं है? क्या वो ऑफिसर टेररिस्ट नहीं है? क्या वो पुलिस वाला टेररिस्ट नहीं है? वो आरपीएफ का नौजवान क्या वो टेररिस्ट नहीं है? क्यों अपने डिपार्टमेंट को क्यों आप बदनाम करना चाहते हैं? इसलिए जहां कहीं, चाहे वो कर्नाटका में, चाहे वो आंध्रा में, चाहे वो दिल्ली में, चाहे वो भारत के किसी खित्ते में भी कोई भी आरएसएस बजरंग दल की जहनियत रखने वाला टेररिस्ट अगर वर्दी पहन कर डिपार्टमेंट में आया है, तो डिपार्टमेंट के सेकुलर जहनियत रखने वाले, बाबा साहब का संविधान को मानने वाले पुलिस वालों की जिम्मे है कि उन्हें कान पकड़कर इन टेररिस्टों को बाहर करें। मैं कहना चाहता हूं अपोजिशन से, अपोजिशन एक लफ्ज हरियाणा के बारे में नहीं कहता, अपोजिशन इंडिया बना रहे, इंडिया। अरे मुसलमान मर जाए, मुसलमान खत्म हो जाए, तुम कौन से खाक का इंडिया बनाओगे? हमारे वजूद के साथ इंडिया का वजूद है, हमारी शान के साथ भारत की शान है। हमारे बगैर इंडिया भी अधूरा है, हमारे बगैर भारत की तारीफ भी अधूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जितनी गठबंधन सरकार बना रहे हैं अपोजिशन वाले, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, फिलफोर तुम लोग, फिलफोर जितने मेवात हरियाणा में नौजवानों को नाहक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन सब के हाथ में आवाज उठाकर राहुल गांधी कल पार्लियामेंट क्या है, पूरी इंडिया जो उनका गठबंधन बना, वो सब राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जितने मुसलमानों को जेलों में डाला गया है, ये अजीब तमाशा भारत में चल रहा है। एक दंगा करने के लिए आरएसएस बजरंग दल वाले आते हैं, आरएसएस बजरंग दल वाले आके हमारे घरों को जला के जाते हैं। जब हमारे नौजवान दिफा के लिए खड़े होते हैं, तो दूसरे दिन ये आरएसएस बजरंग दल की जहनियत रखने वाले वर्दी वाले घुस के आते हैं। तमाशा चल रहा है भारत में। वर्दी पहन के क्या गुंडागर्दी करना चाहते हैं हमारे ऊपर? गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरह चलता रहा, ये एसडीपी वाले आज एहतजाज कर रहे हैं, कल तुम्हारा गिरेबान पकड़कर तुम्हें रास्तों में खींचकर संविधान का सबक तुम्हें पढ़ाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।